जय हिंद दोस्तों, प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं हूं अविनाश और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे विवाह प्रतिबंधक योग क्या होता है, विवाह में अत्यधिक देरी के योग क्या होते हैं। जो इस वीडियो में हम बात करेंगे विवाह प्रतिबंधक योग के बारे में, वो योग विवाह प्रतिबंधक योग बनाते हैं, यानी कि ऐसे जातकों की कभी शादी नहीं होती है अथवा कोई अन्य शुभ ग्रह इस कुंडली में मौजूद हो तो जो है फिर अत्यधिक देरी में शादी वहां हो जाती है। क्योंकि किसी भी भविष्यवाणी करने से पहले किसी भी जातक की उसको पूरी कुंडली देखी जाती है। तो इस वीडियो में जो हम बता रहे हैं वो सामान्य नियम है। अगर आपकी कुंडली पे ये नियम लगते हैं तो आप स्वयं ना लगाएं, किसी अच्छे ज्योतिषी से पहले आप संपर्क कर लें, तभी इन नियमों को आप फॉलो करें। ये सिर्फ एक तरह से सामान्य ज्ञानवर्धन के लिए ज्योतिषी नियम आपको बताए जा रहे हैं, इसके कुछ अपवाद भी यहाँ पे हो सकते हैं। विवाह प्रतिबंधक योग, ये मुझे ऐसा लगता है किसी भी ज्योतिषी से पूछे जाने वाला सबसे ज्यादा जो प्रश्न होते हैं वो विवाह से संबंधित ही होते हैं। चाहे आज का समय हो चाहे पुराना जमाना रहा हो, विवाह में हमेशा समस्या ही आती है। विवाह मतलब बहुत ही ज्यादा चिंता का विषय बन जाता है जब जातक किसी भी लड़की या किसी भी लड़के के विवाह में देरी होने लगती है। विशेषकर जब किसी लड़की की आयु पूरी हो जाती है और पढ़ाई लिखाई पूरी हो जाती है और शादी नहीं होती, तो उनके माता पिता जो चिंता में आते हैं, जिस प्रकार से निराश होते हैं, मैं लगातार बहुत से लोगों से बातें मेरी होती रहती हैं, तो मैं समझ सकता हूँ कि क्या कष्ट वहाँ पे होता है। तो इस वीडियो हम बात करेंगे विवाह में देरी के क्या कारण है और विशेषकर जो अत्यधिक देरी या विवाह प्रतिबंधक योग कैसे बनते हैं, क्या कारण वहां पे होते हैं। सबसे पहले आप समझेंगे कि जो ग्रह हैं, ग्रहों में सबसे मुख्य होते हैं वो शनिदेव होते हैं। तो शनि के पास ही देरी कराने का जो बोलते हैं डिपार्टमेंट है, विभाग है, वो शनि की ही जिम्मेदारी है। कोई भी काम हो उसमें देरी कराने का जो जिम्मा ले रखा है वो ले रखा है आपके शनिदेव ने। उसके बाद कुंडली में अगर भावों की आप बात करेंगे तो सबसे पहला भाव आता है आपकी कुंडली का दूसरा भाव, जो आपके परिवार का, जो कुटुंब का होता है। जब दो लोगों की शादी होती है तो दो परिवार मिलते हैं और वो परिवार की वृद्धि होती है। कुंडली का दूसरा भाव कुटुंब का, परिवार का, तो वो एक दूसरा भाव सबसे मुख्य हो गया विवाह के मामले में। और कुंडली का सप्तम भाव जीवन साथी का होता है, वैवाहिक सुख का होता है, दाम्पत्य जीवन का होता है। इसके साथ अष्टम भाव की अपनी अलग भूमिका होती है, 12 भाव की अपनी अलग भूमिका होती है, लेकिन सबसे जो मुख्य भाव होते हैं वो आपका सप्तम भाव और दूसरा भाव, ये मुख्य भाव यहाँ पे हो जाते हैं। आप अब जो राशियां होती हैं, क्योंकि यहाँ हम बात करेंगे कोई एक योग नहीं होता है कि मैं आपको बता दूं कि भाई कुंडली में इस प्रकार की ग्रह स्थिति बनेगी आपकी तो आपके विवाह में बहुत ज्यादा देरी होगी या आपका विवाह प्रतिबंधक योग बन जाएगा। एक योग कोई नहीं होता है, ग्रहों की अनेकों अनेक स्थिति बनती है। वो राशि के आधार पे, नक्षत्र के आधार पे, नवांश के आधार पे अलग अलग तरह की, तमाम तरह की स्थितियां बन सकती हैं। 1000 कुंडली और 1000 नियम हो सकते हैं। हम बताएंगे वहां फंडामेंटल रूल क्या है, उसका बेस क्या है, उसका आधार क्या है, ग्रहों की ऐसी स्थिति का आधार क्या बनता है जिससे विवाह प्रतिबंधक योग अथवा विवाह में अत्यधिक देरी के योग वहां बन जाते हैं। तो वो यहाँ पे आपको जो मूल नियम है वो आपको समझाया जा रहा है, जो आपको बताया जा रहा है। मूल नियम में आपके बंजर राशियां आती हैं। बंजर राशि मतलब मिथुन राशि, सिंह राशि और कन्या राशि। ये राशि जो है अल्प सुख देने वाली राशि है। इन राशियों का बड़ा ही महत्व है किसी भी जीव सुख की कमी करने में, चाहे वो संतान का सुख हो या आपके वैवाहिक जीवन का सुख हो, पति का सुख हो, जीवन साथी का सुख हो, उस संदर्भ में बंजर राशियां यानी कि तीसरी राशि मिथुन राशि, सिंह राशि आपकी सूर्य की राशि हो गई 5वें नंबर की, और कन्या राशि यानी बुध की राशि होगी। तो बंजर राशियां हो गई। उसके बाद आती हैं अर्ध बंजर राशियां। पहली राशि मेष राशि, धनु, 9वीं राशि और मकर राशि, ये जो शनि की राशि हो गई। तो बंजर राशि मतलब 3, 5, 9, मिथुन, सिंह और कन्या। और अर्धबंजर राशि मतलब मेष और आपका धनु और मकर राशि, ये अर्धबंजर राशि हो गई। भाव आपको मैंने बता दिए, दूसरा भाव और आपका सप्तम भाव सबसे मुख्य हो गया। अब ग्रहों में हम बात करेंगे, हर ग्रह की भूमिका है। मैं किसी भी एक ग्रह का, ये नहीं कि किसी भी एक ग्रह की भूमिका कम हो, सभी ग्रहों की बराबर बराबर भूमिका है अपने, क्योंकि 9 ग्रह हैं, 9 ही ग्रह है आपके पूरे जीवन को चला रहे हैं, पूरे संसार को चला रहे हैं। तो जब भी कोई बड़ी घटना होती है तो उसमें भाई सब 9 ग्रहों का ही लगभग लगभग योगदान होता है। लेकिन सबसे प्रमुख आपके शनिदेव हो गए। अब ये शनिदेव किस प्रकार से आपकी कुंडली में जो विवाह में देरी कराएंगे, विवाह प्रतिबंधक योग की स्थिति बनाएंगे, उसमें बंजर राशि की भूमिका होगी, अब वो यहाँ पे बताते हैं। यदि अब आते हैं सबसे पहले सूर्य को ले लीजिए कि सूर्य कुंडली में आपके
सूर्य का और शनि का संबंध किस प्रकार से बनेगा कि आपके विवाह में देरी होगी, अत्यधिक देरी, अथवा विवाह प्रतिबंधक योग बन जाएगा। देरी में और विवाह प्रतिबंधक योग में एक अंतर ये हो जाता है कि जब भी विवाह प्रतिबंधक योग बन रहा हो और उसमें नैसर्गिक शुभ ग्रह गुरु जो पाप प्रभाव में ना हो, पीड़ित ना हो, उनका सप्तम भाव पे प्रभाव पड़ जाए, तो विवाह प्रतिबंधक योग का प्रभाव कम होकर वो विवाह में अत्यधिक देरी का योग वहां बन जाता है। और दूसरी बात ये भी होती है कि भाई सबसे बड़े तो भाई दुनिया चलाने वाले ईश्वर हैं, ईश्वर के ही अधीन सब ग्रह हैं। जब ईश्वर की भक्ति होती है, ग्रहों के आपके उपाय होते हैं, तब भी कुछ अशुभता में कमी हो जाती है, लोगों के जातक के विवाह होने की संभावना बन जाती है। तो बंजर राशि सूर्य शनि किस प्रकार संबंध बनाएंगे? यदि आपकी कुंडली में शनि अथवा सूर्य देव सप्तम भाव के अथवा लगन के दोनों के आपस में स्वामी बन जाते हैं, यानी कि शनि आपके लगन के स्वामी बन जाए अथवा सप्तम भाव के स्वामी बन जाए, और या फिर आपके सूर्यदेव लगन के स्वामी बन जाए अथवा सप्तम भाव के स्वामी बन जाते हैं, और इन दोनों में आपस में दृष्टि संबंध बनता है, आपस में एक साथ बैठते हैं, राशि परिवर्तन होता है, नक्षत्र परिवर्तन होता है अथवा नवांश परिवर्तन होता है, तो वहां पे जो है आपके विवाह में अत्यधिक देरी होती है, विवाह प्रतिबंधक योग की संभावना होती है। लेकिन कब? ये तब होती है जब शनि देव के जो अंश है, डिग्री है, जो प्रत्येक ग्रह की आपके 0 से लेकर 30 तक आपको उनके अंश होते हैं, उनकी डिग्री होती है। तो शनि का और सूर्य का जो अंशों में संबंध है वो अंश लगभग बराबर होने चाहिए, अथवा दोनों में ज्यादा से ज्यादा 5 डिग्री का अंतर होगा तो ये अशुभ फल देखने को मिलेंगे। और यदि शनि और सूर्य में 5 डिग्री से ज्यादा का अंतर है तो इसके अशुभ फल तो मिलेंगे, लेकिन उसकी तीव्रता कम हो जाएगी, यानी कि विवाह में देरी होगी, विवाह प्रतिबंधक योग नहीं बनेगा। यानी कि जब भी आपके सूर्यदेव या शनिदेव सप्तम भाव अथवा लगन के स्वामी बन जाते हैं और फिर दोनों में अंशों में समानता होगी, दोनों की डिग्री समान होगी, या दोनों में मात्र 5 डिग्री का अंतर होगा, और फिर वो जो है आपके एक दूसरे को देखते हैं अथवा एक दूसरे के साथ बैठ जाते हैं, तब जाके वो विवाह प्रतिबंधक योग बनेगा। और ये युति या दृष्टि संबंध आपका किसी भी प्रकार से आपका बंजर राशियों में, अर्ध बंजर राशियों में हो रहा हो, या छठे 8वें 12 भाव में हो रहा हो, तो फिर ये स्थिति और ज्यादा गंभीर हो जाती है। क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया कि कोई भी एक स्थिति नहीं बनेगी, स्थिति अनेक बनती हैं, और फिर बाद में विचार विमर्श करके तब एक निष्कर्ष निकाला जाता है भाई कि अब शादी होने में यहाँ परेशानी आएगी। इसी प्रकार से आप चंद्रमा को ले लीजिए, जब भी आपके चंद्रमा लग्नेश बने या सप्तम भाव के स्वामी बने और फिर आपका शनि से संबंध बन जाए, राशि परिवर्तन हो जाए, नक्षत्र परिवर्तन हो जाए, नवांश परिवर्तन हो जाए, एक साथ बैठ जाए, और जितने ज्यादा क्लोज होंगे, अंशों में जितनी ज्यादा निकटता होगी, 6वें 8वें 12 भाव में बैठ के संबंध बना रहे होंगे, राहु केतु के साथ ही बैठ सकते हैं, बंजर राशियों में बैठे होंगे। बंजर राशियों का मतलब है आपका लगन कुंडली में तो बंजर राशि देखेंगे ही देखेंगे, आपको नवांश कुंडली में भी बंजर राशियां देखनी है कि भाई आपका जो जन्म कुंडली का सप्तमेश है वो आपके नवांश कुंडली में कहाँ बैठा हुआ है। इस प्रकार से वही संबंध आप देखेंगे, जो आपका सूर्य का शनि का संबंध है वही संबंध आपके चंद्रमा का और शनि का संबंध बनेगा, क्योंकि ये दोनों ही स्थिति में आपके, क्योंकि लगन, एक तो लगन होती है, आपका चंद्रमा भी लगन की तरह काम करता है और सूर्य भी आपके लगन की तरह काम करता है। एक और नियम ये भी है कि जब भी शनि के प्रभाव में लगन, लग्नेश, चंद्रमा, चंद्र लग्नेश, सूर्य, सूर्य लग्नेश होंगे, तीनों के तीनों लगने जब शनि के गंभीर प्रभाव में हो जाएंगी, ज्यादा से ज्यादा प्रभाव में हो जाएंगी, वहां भी विवाह का जो है अत्यधिक देरी या विवाह प्रतिबंधक योग बन जाता है। अब आते हैं मंगल के बारे में। भाई मंगल तो एक तो मंगली दोष बनाते हैं, जब मंगली दोष बनता है वो भी विवाह में देरी कराता है, लेकिन विवाह प्रतिबंधक योग वो नहीं बनाते हैं। विवाह प्रतिबंधक योग कैसे बनेगा? जब भी आपके सप्तम भाव के स्वामी शनि बन जाते हैं या लग्नेश शनि बन जाते हैं, या फिर आपके मंगल पहले भाव के स्वामी बन जाते हैं या सप्तम भाव के स्वामी बन जाते हैं, और फिर दोनों एक साथ बैठे हों। अब समझिए मैं क्या कह रहा हूं कि सप्तम भाव का स्वामी या तो मंगल बन जाए या फिर शनि बन जाए, शॉर्ट में समझ लीजिए, या आपके लगन भाव का स्वामी शनि बन जाए या फिर मंगल, कोई भी ग्रह बन जाए, और फिर वो जो है आपका दोनों मंगल शनि एक साथ बैठते हैं और अंशों में डिग्री या उनके अंश समान हो या दोनों में अंशों में जो अंतर है 5 डिग्री से कम का हो, तो फिर समझ लीजिए कि ये मामला गंभीर हो गया। इसी प्रकार से दोनों में एक दूसरे को राशि, एक दूसरे को दृष्टि दे रहे हो मंगल शनि, या एक दूसरे का नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हो, या एक दूसरे का नवांश परिवर्तन कर रहे हो आपके मंगल शनि,
तो मामला वहां गंभीर बन जाता है। और फिर वही स्थिति, भाई जो अगर बंजर राशियों में ये स्थिति बन रही होगी तो मामला ज्यादा गंभीर है, विवाह में अत्यधिक देरी होगी, विवाह प्रतिबंधक योग बनेगा। और यदि इनके साथ राहु केतु का भी प्रभाव हो तो और गंभीर, और छठे आठवें 12 भाव की भूमिका हो तो वो आप समझ सकते हैं गंभीर होता चला जाएगा मामला। इसके बाद आप शुक्र को ले लीजिए। शुक्र विवाह के नैसर्गिक कारक ग्रह हैं, यानी कि दाम्पत्य जीवन, विवाह, वैवाहिक सुख, पत्नी और प्रेम का के नैसर्गिक कारक ग्रह हैं। और जब भी आपका शुक्र का संबंध शनि से बनेगा, यानी अब समझ लीजिए वही कि या तो आपके शनि सप्तम भाव के स्वामी बन जाए, या आपके लगन के स्वामी आपके शनि बन जाए, अथवा शुक्र आपके लगन के स्वामी बन जाए और साथ में, या फिर शुक्र आपके सप्तम भाव के स्वामी बन जाते हैं। और फिर दोनों में जो है आपका शुक्र का और शनि का संबंध होता है, या तो एक साथ बैठे हों शुक्र शनि और अंशों में डिग्री अंश जो है उनके बराबर हो, या अंशों में अंतर 5 अंश से कम का हो, या फिर एक दूसरे को देख रहे हो तब, या फिर आपका नक्षत्र परिवर्तन हो या नवांश परिवर्तन हो रहा हो, तो ये गंभीर मामला बन जाएगा, विवाह में प्रतिबंधक योग बनेगा। और यदि आपके शुक्र शनि का जो संबंध बनता है वो बंजर राशियों में बन रहा हो, या फिर बंजर राशियां भी हो और छठे आठवें 12 भाव में भी यही संबंध बन रहा हो, यानी किसी भी बंजर राशि में बैठ के बंजर राशि छठे आठवें 12 भाव में हो, तो वो वहां पे मामला ज्यादा खराब हो जाएगा, वो अशुभ हो जाएगा विवाह के लिए। ये आपका शुक्र और शनि का संबंध आपको बता दिया। उसके बाद बंजर राशि की मैं आपको भूमिका साथ साथ बताता चला जा रहा हूँ कि अभी मैंने शुक्र को लिया है, मैंने अभी शनिदेव को लिया है और बंजर राशियों को लिया है। शनिदेव का संबंध सूर्य से बता दिया, चंद्रमा से बता दिया, मंगल से बता दिया, आपका शुक्र से बता दिया, इनका आपसी संबंध बन जाता है। और फिर बंजर राशि छठे आठवें भाव की भूमिका, तो ये विवाह में प्रतिबंधक योग बनाती है। और अंशों का विशेष महत्व है यहाँ पे, बिना अंश के पूरी कुंडली, पूरी भविष्यवाणी फेल हो जाएगी, बिना अंशों के मामला पूरा खराब हो जाएगा, भविष्यवाणी गलत हो जाएगी। जब तक कि शनि का संबंध इन ग्रहों से सप्तम भाव के स्वामियों से डिग्री में समान ना हो, या डिग्री में अंतर मात्र 5 अंशों का, अधिकतम अंतर 5 अंशों का हो, तभी ये अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे, गंभीर गंभीर परिणाम। यदि अंतर ज्यादा है तो इतने गंभीर परिणाम, रिजल्ट हमको देखने को नहीं मिलेंगे। उसी प्रकार से आप समझ सकते हैं बुध का और मंगल का संबंध, क्योंकि बुध और मंगल परम शत्रु आपस में, भाई मंगल शत्रुता मानता है बुध से, तो जब भी कुंडली में बुध का और आपके मंगल का संबंध बन रहा होगा वो विवाह में देरी करेगा, विवाह में परेशानी खड़ी कर देगा। और विशेषकर तब जब आपका सप्तम भाव का स्वामी या तो बुध बन जाए या आपके सप्तम भाव का स्वामी मंगल बन जाए, और फिर इस तरह से आपके बुध और मंगल एक साथ बैठे हों या एक दूसरे को देख रहे हों, अंशों में निकटता हो, अंश बराबर हो, या अंशों में 5 अंशों का अधिकतम अंतर हो। ये आपका मंगल और बुध का संबंध बता दिया। और इन संबंधों में आप हमेशा, जो मैंने शनि के संबंध बताए अन्य ग्रहों से या मंगल बुध की बता रहा हूं, उनमें बंजर राशियों की भूमिका या अर्ध बंजर राशियों की भूमिका या नवांश में बंजर और अर्ध बंजर राशियों की भूमिका हमेशा देखनी चाहिए, और छठे आठवें 12 भाव को भी वहां पर देखना चाहिए। इसके बाद आप समझ सकते हैं शुक्र को लीजिए आप, तो शुक्र विवाह के नैसर्गिक कारक ग्रह है, दाम्पत्य जीवन के कारक ग्रह है, पत्नी के कारक ग्रह है। तो जब भी कुंडली में शुक्र नीच का होता है, या फिर नीच के होने के साथ साथ अस्त भी होता है, या फिर साथ में आपके नीच का भी हो, अस्त भी हो, और कुंडली के छठे आठवें या 12 भाव में भी पड़ा हो, तो ये मामले विवाह के लिए बहुत गंभीर अशुभ परिणाम देते हैं। शुक्र नीच का हो, विवाह में देरी, शुक्र नीच का हो, साथ में अस्त हो, तो जातक कितना भी जो है संपन्न हो, गुणी हो, पढ़ा लिखा हो, आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत हो, तब भी विवाह के लिए उसको बहुत ज्यादा पापड़ बेलने पड़ते हैं, संघर्ष करना पड़ता है, शुक्र नीच के हो और अस्त के हो। अब क्योंकि शुक्र पत्नी का कारक ग्रह है, दाम्पत्य जीवन का कारक ग्रह है, और शुक्र के जो परम शत्रु हैं वो हैं आपके सूर्यदेव और शनिदेव। तो कुंडली में जब भी शुक्र का, सूर्य का और चंद्र का आपसी संबंध बन रहा हो, तो समझ लीजिए विवाह के लिए बहुत ही खतरे की घंटी बजने वाली है या बज रही है। अब संबंध कैसे बनेगा? इन संबंधों में हमेशा ये देख लीजिए कि सूर्य अथवा चंद्र अथवा शुक्र या तो सप्तम भाव के स्वामी बन रहे हों, या फिर लगन के स्वामी बन रहे हों, या फिर सप्तम भाव में बैठे या फिर लगन में बैठे, वो संबंध वहां बन रहा हो। बन रहा कैसे हो कि भाई शुक्र बैठे हैं मान के चले सप्तम भाव में, सूर्य बैठ के छठे में और चंद्र बैठ के अष्टम में, तो ये सूर्य और चंद्र ने छठे भाव सप्तम भाव को और शुक्र को पाप कर्तरी दोष से ग्रस्त कर दिया। अब यहाँ पे शुक्र बहुत ही अशुभ परिणाम देंगे।
या फिर जहां शुक्र बैठे हो उसके साथ सूर्य बैठे हो, उसके साथ ही चंद्रमा बैठे हो, तो मामला गंभीर हो गया। या फिर जहां शुक्र बैठे हो वहीं पर चंद्रमा बैठे हो, सामने सूर्य बैठे हो, मतलब आपसी संबंध बन रहा हो, और ये संबंध एक प्रकार से नहीं अनेकों अनेक प्रकार से बनेगा। हो सकता है कि भाई शुक्र चंद्रमा की राशि में बैठे हो और जो है सूर्य की दृष्टि पड़ रही हो, या फिर आपके सूर्य की राशि में बैठे हो चंद्रमा की दृष्टि पड़ रही हो, इस प्रकार से, या चंद्रमा के नवांश में बैठे हो वहां पे सूर्य की दृष्टि पड़ रही हो, तो नवांश को भी यहाँ हमको देखना पड़ेगा। तो शुक्र का संबंध चंद्रमा से और सूर्य से जितना गहरा होगा, विवाह के लिए उतना ही अशुभ परिणाम हमको देखने को मिलेगा, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, दोनों के लिए ये नियम समान रूप से लागू होगा। अब इसमें भी विशेष ध्यान हमें यह देना है कि अंशों में कितना अंतर आ रहा है, क्योंकि जब भी आपका शुक्र और चंद्रमा का अंशों में जितनी ज्यादा निकटता होगी, मामला उतना ही गंभीर हो जाएगा। मान के चलिए कि आपकी लगन में आपके सूर्य या शुक्र बैठे हैं और दोनों के अंश जो है बराबर हैं, तो भाई जब अंश बराबर होंगे या अंशों में 5 डिग्री से कम का अंतर होगा, तो शुक्र तो वैसे भी अस्त हो गए और सूर्य के साथ हो गए, तो विवाह के लिए एकदम कहानी खराब। इसी प्रकार से आपके लगन में शुक्र और चंद्रमा बैठे हों, और शुक्र और चंद्र में आपका या तो शुक्र लग्नेश बनते हो या चंद्रमा लग्नेश बनते हो, या शुक्र सप्तमेश बनते हो या चंद्रमा सप्तमेश बनते हो, फिर लगन में बैठे या सप्तम भाव में बैठे, और अंशों में निकटता हो, यानी कि अंश डिग्री एक बराबर हो, या अंतर हो तो अधिकतम 5 डिग्री का अंतर हो, तो वो बहुत ज्यादा अशुभ फल आपको देखने को मिलेगा। विवाह प्रतिबंधक योग पूरा का पूरा बन जाता है। और यदि अंशों में आपके अंतर ज्यादा हो रहा है, तो फिर वहां गुरु आदि शुभ ग्रहों की या आपके लगन के किसी विशेष राजयोग कारक ग्रह की अगर शुभ दृष्टि पड़ रही है, नवांश के सप्तम भाव पे भी शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, तो वहां आपके फिर विवाह के योग कुछ बन जाते हैं। तो जितने भी यहाँ पे विवाह प्रतिबंधक योग आपको बताए गए हैं, वो आपके बंजर राशि, साथ में आपके शनि, और शनि का संबंध आपका सूर्य से, चंद्रमा से, मंगल से और शुक्र से, और शुक्र का संबंध सूर्य और चंद्रमा से। इस प्रकार से आपसी संबंध, बंजर राशियों की भूमिका, कुंडली के 6, 8, 12 भाव, नवांश कुंडली में बंजर राशियां, और साथ में वक्री ग्रहों का बड़ा विशेष प्रभाव होता है, क्योंकि जब भी आप, जैसे शनि का हमने आपको संबंध अभी बताया, तो ऐसी स्थिति में यदि आपके शनि वक्री भी हो, तो फिर आप उसके अशुभ फल को आप समझ सकते हैं कितने ज्यादा वो अशुभ फल देंगे। तो इस वीडियो में जो बताया गया है वो एक संकेत मात्र बताए गए हैं। अगर आपकी कुंडली में ये अगर योग लागू हो रहे हो, तो आपको चिंता करने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भाई ज्योतिष में एक ये नियम भी है कि एक ज्योतिष के एक नियम को दूसरा नियम काटता है हमेशा। तो किसी भी अच्छे ज्योतिषी से वहां पे आप कुंडली दिखवाएं पहले, और तब जाके जो है वो बीमारी को पकड़िए, और बीमारी को पकड़ने के बाद फिर उसका इलाज करिए कि भाई कौन सा ग्रह आपको परेशानी खड़ी कर रहे हैं, संकट आपको दे रहे हैं। अब मुझे एक योग और याद आ गया, आपका जो विवाह में आपका कुंवारेपन का योग है, विवाह होने नहीं देता, वो है चंद्र पे मंगल और शुक्र पे शनि का प्रभाव। यानी कि जब भी आपके चंद्रमा पे मंगल की युति दृष्टि का प्रभाव हो और शुक्र पे शनि की युति और दृष्टि का प्रभाव हो, तो ये योग भी आपको विवाह प्रतिबंधक योग बनाता है, विवाह प्रतिबंधक योग बनाता है, और आपकी शादी नहीं होने देता। तो उम्मीद है कि भाई ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो आपको पसंद आई होगी। जो मैं कहना चाह रहा हूँ आप समझे होंगे कि विवाह प्रतिबंधक योग तब बनेगा जब आपके शनि का जो संबंध मैंने आपको सूर्य से, चंद्रमा से, मंगल से, शुक्र से बताया, तब इनमें से कोई ग्रह सप्तम भाव की लगन के स्वामी बनेंगे और अंशों में निकटता होगी, या तो बराबर अंश होंगे, अंशों में निकटता होगी, बंजर राशियों में बैठे होंगे या बंजर राशियों का प्रभाव होगा, राहु केतु का प्रभाव होगा, बंजर नवांशों में बैठे होंगे। इस प्रकार से इसका मूल है शनिदेव। जय हो शनिदेव की। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।